सुनो ना, ये सोफा देखो ना कितना सुंदर है। हाँ, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। सोफा तो काफी अच्छा है। अगर ये अपने घर में आ गया तो लोग देखते ही रह जाएंगे। एक काम करते हैं, इसे हम खरीद ही लेते हैं। लेकिन कैसे लेंगे, पैसे तो है ही नहीं। अरे कोई बात नहीं, हम लोन पे ले लेंगे। हमें बस ईएमआई ही तो भरना है। इस सोफे में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है सोफे में? बेटा, किसी को दिखाने के लिए कर्ज मत लो। पापा जी, आजकल सब ईएमआई पर ही तो लेते हैं सब कुछ। बेटा, ईएमआई छोटी लगती है लेकिन धीरे धीरे घर की सारी कमाई खा जाती है। आप लोग ना पुराने जमाने के हो। आज के डेट में बिना स्टाइल का कोई इज्जत नहीं देता, और अपनी इज्जत के लिए मैं ईएमआई भरने के लिए तैयार हूँ। बेटा, इज्जत सोफे से नहीं, सोच से मिलती है। और एक बात याद रखना बेटा, कर्ज लेकर सुख खरीदने वाला आदमी एक दिन अपना चैन भी खो बैठता है। पापा जी, नेगेटिव मत सोचिए, हम संभाल लेंगे सब कुछ। इस महीने 3 ईएमआई है और लाइट बिल इतना ज्यादा आया हुआ है, कैसे करोगे मैनेज? मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और ऑफिस में जो ओवर टाइम होता था वो भी बंद हो गया है। बेटा, अभी भी वक्त है, इस सोफे को बेच दो, कर्ज कम हो जाएगा। समझ रहे हो? पापा जी, अभी अभी हमने ये नया सोफा खरीदा हुआ है, अगर इसको अभी बेच देंगे तो लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में? बेटा, लोग 2-4 दिन बातें करेंगे फिर भूल जाएंगे, लेकिन कर्ज सालों तक चलेगा। बस माँ, अब लेक्चर मत दो, मैं खुद संभाल लूंगा सब कुछ। इनको बहुत गंभीर बीमारी हुई है। आप जितना जल्दी हो सके इनको शहर के बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, तभी इनका इलाज संभव है। और एक बात आप और भी ध्यान में रखना, इनके इलाज में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा, तो आप पूरी तैयारी के साथ जाना। ठीक है डॉक्टर साहब। क्या हुआ, अकाउंट में पैसे नहीं है? बेटा, बहुत समय पहले मैंने जमीन खरीदी थी, ये उसके पेपर से। ये जमीन बेच दो और बहू का इलाज कराओ। पापा जी, आपने जमीन खरीदी थी और हमें बताया नहीं? अगर तुम्हें पहले ही बता दिया होता तो तुम इस पैसे को भी खर्च कर चुके होते। और जिस तरह से तुम लोग पैसे को खर्च कर रहे थे ना, मुझे पता था किसी ना किसी दिन तुम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंसोगे और उसी दिन ये पैसा काम आएगा। और देखो, आज ये पैसा तुम्हारे काम आ रहा है। माँ जी, हमने कभी भी आपकी बात नहीं मानी, फिर भी आप हमारे लिए इतना कर रहे हो। बेटा, माँ बाप बच्चों का हिसाब नहीं रखते, उन्हें संभाल के रखते हैं। तुम नहीं समझोगे। माँ, पापा, अगर आज आप दोनों हेल्प नहीं किए होते तो पता नहीं मैं इसका इलाज कैसे करवा पाता। बेटा, माना कि तुम लोग आज के ज़माने के हो, मॉडर्न हो, पढ़े लिखे हो, लेकिन जो तजुर्बा उम्र के साथ हमें मिला है वो तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम हमारी उम्र के हो जाओगे। इसलिए हम तुम्हें जो कहते हैं उसे ध्यान से सुनो और वही करो। माँ, पापा जी, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद हम वही करेंगे जो आप दोनों कहोगे।